गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी के वीडियो में हम लोग क्लास 3 का जो कि विवास रियल इंग्लिश है उसका लेसन नंबर 3 लेसन नेम है हॉपिंग फ्रॉग, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 13 है, ये पेज नंबर 13 निकालिए आप लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हॉपिंग फ्रॉग hop here and be seen. I'll not pelt you with a stick or a stone. Your cap is laced and your coat is green. Goodbye. We shall let each other alone. Plodding toad, plod here and be looked at. The finger of scorn is crooked at, but though you are lumpish, you are harmless too. You won't hurt me, and I won't hurt you. देखिए, हॉपिंग फ्रॉग, ये छलांगता हाँपता हुआ मेंढक, इसके बारे में ये पोएम है जिसे लिखने वाले क्रिस्टीना रोसीटी है। क्रिस्टीना रोसीटी इसमें एक लड़की, एक छोटी बच्ची और मेढक को सामने रख करके ये पोएम लिखी है। इसमें ये बच्ची के एक्सप्रेशन को, ये लड़की का जो एक्सप्रेशन है उसको जाहिर कर रहा है ये मेढक के तई मेढक की प्रति इस लड़की का क्या एक्सप्रेशन है उसको यहाँ इस पोएम के जरिए बताया गया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? हॉपिंग फ्रॉग हॉप हियर एंड बी सीन। ये लड़की जो है ये कहती है कि ए छलांगते हाँकते हुए मेढक, आप हॉप हियर एंड बी सीन, आप छलांगो, यहाँ छलांगो और मुझे देखने दो। मतलब आप छलांगो, आप कूद मारो, आप कूदो और मुझे देखने दो। I'll not pelt you with a stick or a stone. मैं तुम्हें कोई छड़ी या पत्थर से नहीं मारूंगी। Your cap is laced and your coat is green. अब उसकी बनावट के बारे में कहा जा रहा है। लेस आप जानते होंगे, लेस जो कपड़े में लेडीज सब लगाती हैं या बहुत ये सब होता है कुछ कढ़ाई वगैरह का काम होता है, उसमें लेस लगाया जाता है, वो अलग अलग डिजाइन का होता है। तो इसमें देखिए चिकत्ते टाइप के डिजाइन बने हुए हैं सजा। तो इसको ये लड़की कह रही है कि तुम्हारा कैप जो है, तुम्हारे ऊपरी हिस्सा जो है वो जो क्या है, मतलब कि ये सर का ये जो हिस्सा है उस पे देखिएगा उसके मेढक के अलग अलग तरीके का रंग बना होता है। तो उस पे ये लड़की कह रही है कि आपका जो कैप है वो लेस्ड है, मतलब लेस के जैसा है, सजाया हुआ है। एंड योर कोट इज ग्रीन, और कोट आपका ये हिस्सा है, ये जो चमड़ी का हिस्सा है वो क्या है, हरा है। ठीक है, मतलब आपका कैप वो क्या है, मतलब सर का हिस्सा क्या है, वो सजाया हुआ है, लेस्ड है, जिस तरह से लेस होता है उसी तरीके से आपका सर है। एंड योर कोट इज ग्रीन, और कोट का मतलब ये आपका जो चमड़ा है वो क्या है, हरा है। गुड बाई, वी शैल लेट ईच अदर अलोन। अब लड़की कह रही है, जुदा होने के वक्त कहा जाता है ना गुड बाई, तो लड़की कह रही है कि गुड बाई, अब हम लोग को एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी विल लेट ईच अदर अलोन, हम लोगों को एक दूसरे को अकेला छोड़ देना चाहिए, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर लड़की कहती है, प्लॉडिंग टोड प्लॉड हियर एंड बी लुक्ड एट। ये कह रही है भारी भरकम मेंढक, मतलब भारी भरकम पांव से चलने वाले मेंढक, आप चलो और मुझे देखने दो। मतलब आप चलो, भारी भरकम पांव लेकर के आप चलो और मुझे देखने दो। यू द फिंगर ऑफ स्कॉर्न इज क्रूक्ड एट। ये एक समझिए फ्रेज है जिसके मानी होता है कि पीपल पॉइंट एट यू सेइंग यू आर वर्थलेस, यानी कि ये बता रहे हैं कि लोग आप पर उंगलियां दिखा रहे हैं।
कि आप बेकार हैं। मतलब लोगों का कहना है कि आप बेकार हैं, बट दो यू आर लंपिश, यद्यपि, बट माने यद्यपि, अगरचे, लेकिन अगरचे आप खुरदुरे हैं, आपका कोई शेप नहीं है, लेकिन क्या है, यू आर हार्मलेस टू, लेकिन आप हार्मलेस भी हैं, मतलब आप ऐसे हैं जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यू विल नॉट हर्ट मी, आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। एंड आई विल नॉट हर्ट यू, और मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका हॉपिंग फ्रॉग पोएम है, जिसमें मेनली ये एक्सप्रेशन, एक लड़की का एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया गया है कि वो मेढक के तई क्या कह रही है, मेढक के बारे में कुछ बता रही है कि मेढक क्या होता है। मेढक का ऊपरी हिस्सा, सर का हिस्सा जो होता है वो डेकोरेटेड होता है, जिस तरह से लेस होता है, उसी तरीके से इसका ऊपरी हिस्सा, सर का हिस्सा होता है, और बाकी हिस्सा ग्रीन होता है। और ये जो है, कुछ मेढक खुरदुरे भी होते हैं, और लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये बेकार चीजें हैं, इसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि ये जैसा भी है लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता ना। तो लड़की कह रही है कि आप यहाँ वहां छलांगो और मुझे देखने दो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। और उसके बाद कहते हैं कि आप भारी भरकम पाँव से चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, इधर उधर चलिए, और मैं आपको देखूंगी। और लोग कहते हैं कि आप जो है बहुत ही, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि जो भी है, लेकिन एक बात है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए न आप मुझे चोट पहुंचाएंगे और न मैं आपको चोट पहुंचाऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप खुद से इसको रीडिंग लगाएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।